मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के 12 भाव में मंगल एवं शनि ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के 12 भाव में मंगल एवं शनि के मेल से जातक को जीवन की मध्यावस्था आने तक अपयश लगता है, जिसकी परेशानी ये जातक दूर करेंगे। बाद में वही व्यक्ति अनेकों प्रकार की दुख भरी बातें सबसे इनके बारे में कहते फिरते चलता है, यहाँ तक कि इनकी दुश्मन भी बन बैठता है। स्त्रियों के प्रति ज्यादा झुकाव होने से पुरुष वर्ग में इनके प्रति लगाव विशेषतर सहयोगियों के द्वारा कम रहता है। बहुत कम बोलना इनका स्वाभाविक जन्मजात लक्षण होता है। ब्राह्मण आचार्य तथा संत महात्माओं के प्रति प्रेम व श्रद्धा जातक को रहने से पारिवारिक सुख निश्चित ही होते हैं। कुंडली के व्यय भाव स्थित मंगल एवं शनि के संयोग से जातक कभी कभी अपव्ययी भी हो जाते हैं। व्यर्थ के कार्यों में मन लगाने से बाद में मानसिक कष्ट ज्यादा होने की प्रबल संभावना हो जाती है। कुंडली के अनुसार प्रगति इनकी बहुत होती है। आयु की 50वें वर्ष के बाद का जीवन सुख दुख से भरा रहता है। हनुमान जी की पूजा अर्चना विधिवत फलाहार पर रहकर मंगलवार को जातक यदि करते रहें तो वृद्धावस्था में सभी प्रकार के सुख व संपदाओं की प्राप्ति होगी। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली की भाग्य भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो 12 भाव स्थित मंगल एवं शनि के प्रभाव से जातक का भाग्योदय अपने समयानुसार होता है। ऐसे 26वें या 27वें वर्ष से धनोपार्जन करने का मार्ग मुख्य रूप से प्रशस्त होता है। आयु की 36वें वर्ष से 57वें वर्ष के मध्य में विशेष धनोपार्जन की अभिलाषा भी इनकी पूर्ण होती है। गृह निर्माण करने में अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। धन संपदाओं का अभाव नहीं रहता है। पराक्रम में स्वभाव इनका रहा करता है। सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की भी इच्छा रहा करती है और जन सेवा भाव इनकी भावनाओं में सदैव निरंतर निहित रहा करती है। जन्म कुंडली की कर्म भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा पुत्र व संतान भाव के स्वामी चंद्रमा हों तो 12 भाव स्थित मंगल एवं शनि के प्रभाव से जातक कर्मनिष्ठता की ओर अग्रसर निरंतर रहा करते हैं। सहयोगी जनों से सहयोग ही प्राप्त होता है। अपयश लगने से डरने वाले नहीं होते हैं। अपने विचारों पर चलकर अच्छे कार्यों के प्रति सदैव सजग रहा करते हैं। पुत्र सुख इन्हें अवश्य होता है। संतान सुख की अभिलाषा इनकी पूर्ण होती है और अपने विचारों के अनुसार अपने संतान जनों को विद्या अध्ययन कराने में ये जातक सफल रहा करते हैं। और जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो 12 भाव स्थित मंगल एवं शनि के प्रभाव से जातक अभिष्ट कार्य करने की क्षमता वाले होते हैं। अपनी सीमा में रहकर कार्य करने वाले होते हैं। अभिमानी प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। स्वाभिमानी
प्रवृत्ति का होना स्वाभाविक लक्षण होता है। ये प्रथम दर्जे के स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं। मातृ सुख इन्हें अवश्य प्राप्त होता है। माता की भावनाओं को समझने वाले होते हैं, माता को सुख देने वाले होते हैं। माता भी सभी जनों से ज्यादा इनको प्रेम व प्यार करने वाली होती हैं। और अंत में यह आप लोग स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी अर्थात दाम्पत्य उद्योग व्यापार भाव के स्वामी बुध ग्रह हों और लग्नेश गुरु बृहस्पति हों तो द्वादश भाव स्थित मंगल एवं शनि के प्रभाव से जातक परिवारजनों के लिए मर मिटने वाले होते हैं। इनकी हर इच्छा परिवारजन भी पूर्ण करने वाले होते हैं, लेकिन जीवन की मध्यावस्था के उपरांत जातक अपने कर्म क्षेत्र में निवास मुख्य रूप से करने लगते हैं और वृद्धावस्था इनकी कर्म क्षेत्र में ही गुजरती है। और मातृ सुख को जातक अभिष्ट सबसे मुख्य रूप से अपने उद्देश्य समझने वाले होते हैं। इनका शरीर कमजोर नहीं होता है, शारीरिक कष्ट होने पर भी मानसिक तनाव कम होता है। आत्मबल इनका गिरने वाला नहीं होता है, मनोबल ऊंचा रहने वाला होता है। और रोग व शत्रु भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तथा आयु व मृत्यु भाव के स्वामी सूर्य हों तो द्वादश भाव स्थित मंगल एवं शनि के प्रभाव से जातक को मित्र अधिक नहीं होते हैं। जो भी मित्र होता है अच्छे मित्र होते हैं, अच्छे विचारों पर रहने वाले होते हैं। इनको आगे बढ़ने में मित्र को सुख प्राप्त होता है और आयु इनकी कम नहीं होती है। 84वें वर्ष के उपरांत इनकी मृत्यु होती है। तनाव किसी भी रूप में रहने पर भी किसी भी कार्य करने के लिए ये व्यक्ति सक्षम रहा करते हैं और अपने सगे संबंधियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करने वाले होते हैं, उच्च विचारों से युक्त रहा करते हैं। और यदि नीच भावों में अर्थात 6वें 8वें या द्वादश भाव में शुभ व मार्गी ग्रह बैठे हों और केंद्र में व त्रिकोण भाव में नीची व पापी ग्रह बैठे हों तो द्वादश भाव स्थित मंगल एवं शनि के प्रभाव से कुछ शारीरिक कष्ट की सामना करनी पड़ती है। मानसिक तनाव भी होते हैं और आर्थिक तंगी जीवन में नहीं हो, इसके लिए सदैव भगवान शिव की आराधना जातक को करनी चाहिए। शिव मेहनत का पाठ अवश्य ही जातक को प्रत्येक दिन गोधूली बेला में करना श्रेष्ठ कार्य रहेगा। और भगवान गणेश की आराधना करना श्रेष्ठ कार्य सभी प्रकार से रहेगा। धन संपदाओं का अभाव जीवन में कभी नहीं हो, इसके लिए मंगलवार ये व्रत करना जातक को अनिवार्य है। और प्रत्येक दिन या कम से कम शनिवार या मंगलवार को हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ जातक को अवश्य ही 3 बार करना चाहिए, जिससे सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। धन संपदाओं का अभाव किसी भी रूप में किसी भी काल में जीवनों पर्यंत नहीं रहेगा। और अंत में इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग अपने अपने घरों में अवश्य मंगवावें, अपने अपने साथ में रखें और इसका अध्ययन करें, जिससे सांसारिक सुख प्राप्त होने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी, धन संपदाओं का अभाव नहीं रहेगा और इसका अध्ययन करने वाले व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को सुख प्रदान कर सकते हैं। आत्मिक सुख प्राप्त करना हो तो ये 5 खंड को मंगवाकर अवश्य ही इसका अध्ययन करें और हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन भी आप लोग करते रहें। यहाँ से प्रकाश की कार्य होता है। हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं और इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क आप लोग करें। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617
और 92। देवाधिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर सदैव बनी हुई रहे। माता अन्नपूर्णा जी की भी कृपा सदैव बनी हुई रहे। आप लोग हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन प्रेम पूर्वक करते रहें और जो हमारा ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना कदापि ना भूलें। हमारी सभी वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और आप लोग स्वस्थ रहकर, प्रसन्न रहकर हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन वीडियो के माध्यम से करते रहें। आप लोग अपने परिवार परिजनों के साथ सुखमय जीवन यापन करते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।